अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड हब। और काफ़ी टाइम बाद ऐसे मुखातिब हो रहे हैं। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई तो सोचा क्यों ना सामने आके आपको बताया जाए। आज बेसिकली मैं आपको इनका डिफरेंस बताने लगा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अब जो सिनेरियो चल रहा है इस माहौल के हिसाब से आप लोगों को बताया जाए कि कौन सा परिंदा रखना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। काफ़ी ज़्यादा वो हजरात वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी महंगी ब्रीड रखी हुई है या वो महंगी ब्रीड में जाना चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा परिंदा हो जो इनका बाजरे का खर्चा मतलब मंथली बेसिस पे आपका खर्चा निकाल सके, आपके बाजरे का खर्चा निकाल सके। आज से अगर 4-5 साल पहले जाएँ तो एक चीज़ ये मशहूर थी, ऑस्ट्रेलियन जो होते थे, जो बजीज़ होते थे, बेसिकली हम इसके बारे में सोचते थे कि यार ये सेटअप में होना ज़रूरी है बिकॉज ये एक छोटा सा परिंदा है और ये बाजरे के पैसे निकाल देता है। आज कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली क्या सीन है, मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ 4-5 मिनट की बनेगी, टू द पॉइंट बात करेंगे। इस वीडियो का मकसद समझें आप लोगों को अपना वो 5-6 साल का मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको देना है। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग रखना चाहते हैं, डिटेल बात होगी। कौन सा परिंदा आपने रखना है वो मैटर नहीं करता, मतलब सस्ते परिंदों में मैं भी बात कर रहा हूँ। जावा, फिशर, कॉकटेल्स, ये सारी चीज़ें दूर की हैं। हम बात करेंगे कि वो परिंदा जो आपको मंथली बेस पे अच्छा खासा पैसा दे। अच्छे खासे से मुराद आपके सेटअप का बाजरा निकल जाए, आपकी थोड़ी सी सेविंग्स हो जाए और आप अपने बड़े परिंदों की ब्रीड रोक के उन्हें पाल सको। हर ब्रीडर यही चाहता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जावा पड़ी है, फिशर पड़ी है, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसकी ब्रीड रोकूँ और छोटे जो बर्ड्स हैं उनसे मैं मतलब उन्हें सेल आउट करके उनके बाजरे के पैसे, मतलब उनसे जो मुझे मुनाफा हो रहा है उससे मैं अपने सेटअप में बाजरे का खर्चा, इनके कैल्शियम्स का खर्चा, इनकी वाइटामिन्स का खर्चा, इनके सिरप का खर्चा पूरा कर सकूं। तो बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए जी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जो मैं आपको इतना एक्सपीरियंस दूंगा सम अप करके 5 से 6 मिनट की वीडियो में, अभी नहीं, वीडियो के एंड में वीडियो समझ आ जाए, आपको लगे मैं ठीक कह रहा हूँ, तो आपने इन रिटर्न एक कमेंट करना है और एक सब्सक्राइब करके मुझे चले जाना है बस, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी कोशिश होती है कि मैं हवाई बातें ना करूं और वीडियो कंसाइज से कंसाइज बनाऊं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि सीन क्या चल रहा है। अच्छा यार, मैं यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि कौन से परिंदे रखना बेहतर है। टू द पॉइंट बात करूँगा, समझो वो 2 मिनट की लंबी कर ली मैंने आपके साथ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि यार आज के दौर में अगर आप ऑस्ट्रेलियन रख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं, शौकिया अगर मेरी तरह रख रहे हैं तो रखें, कोई मसला नहीं है, आपको जितने रखना रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़र्चा निकलता रहे मंथली बेसिस पे, तो ऑस्ट्रेलियन अब ऑप्शन अच्छा नहीं रहा। क्योंकि एक छोटा सा मैं कंपैरिजन करूँगा। बाय द वे, ऑस्ट्रेलियन की जगह क्या रखना चाहिए? आपको फिंचेस रखनी चाहिए। एक कॉमन सी सिंपल सी बात, वीडियो ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदे और नुकसानात हैं और कौन सा परिंदा इन फ्यूचर अभी अगर आप डाल लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखें जी, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। ऑस्ट्रेलियन का एक पेयर जो है, हम एक पेयर की बात करते हैं। एक पेयर ने ब्रीड की है, तकरीबन 2 महीने लेता है वो प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को बाहर निकालने में, मतलब प्रॉपर 2 महीने, और उससे भी अक्सर ज़्यादा 3-4 दिन हो जाते हैं। क्योंकि इनके केज में अक्सर होता है बच्चे थोड़े से नाजुक होते हैं, तो माँ बाप के पास ज़्यादा देर छोड़ने पड़ते हैं। अब वो पेयर फॉर एग्जांपल, एक पेयर है उसने 4 बच्चे निकाले, 4 बच्चे आपने 2 महीने बाद निकाले। 2 महीने बाद निकालने के बाद आप मार्केट में उन्हें बेचने गए तो आपको सुनने को मिलता है यार ऑस्ट्रेलियन का रेट ही डाउन हो गया भाई। पान गुटखा मुंह में खाया होता है, उससे मिले भाई ऑस्ट्रेलियन का रेट डाउन है। क्या होता है? आपकी पूरी मेहनत डाउन। अब वो जो मेहनत आपकी डाउन हो गई है, समझें 400-500 रुपये पे रेट आ जाता है, मतलब आपने 2 महीने में अपने परिंदों से सिर्फ 1000 कमाया और तकरीबन 600-700 का बाजरा खिला दिया उन्हें। एक सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं फिंचेस की, फिंचेस ने के एक पेयर ने ब्रीड किया, अच्छी फिंच आपको 6 अंडे देती है, 6 से 8। हम 4 पे रहते हैं, इसने 4 बच्चे निकाल दिए। मज़े की बात, इसने 2 महीने भी नहीं लिए, इसने 1 महीने में निकाल दिए। 1 महीने 10 दिन तक आपने उनको जब सेल आउट किया तो आपको पता चला जी फिंच का रेट गिर, मरे से मरा भी 900 ही चलेगा, तो 1800 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन अभी फिंच का रेट 1100-1200 रुपये चल रहा है एक अच्छी फिंच का, बच्चों का। और अगर आप थोड़ा फैंसीयर्स में जाते हो, जैसे कि फ्लोरिडा फैंसी, ये सारी चीज़ें, ये 2-2,500-3,000 में भी आपको मिल जाएंगी। वीआईपी क्वालिटी अगर फार्म, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि भाई भले से 2 पेयर उठाओ, किसी फार्म से, किसी ब्रीडर से, किसी जानने वाले से, किसी ऐसे बंदे से जिसको आपने सामने देखा हो, उससे उठाओ। भले से महंगे उठाओ,
लेकिन वो एक दफ़ा आप लगा लोगे तो आपको बेनिफिट होता है। तो ये सीन है। अब उठाया आपको 1800 का फ़ायदा, तो आप खुद देखेंगे 2 महीने में 800, 1 महीने में 1800, कितना बड़ा डिफरेंस है। आई होप आप समझ गए होंगे। वो हजरात जो महंगी चीज़ रखना चाह रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि यार आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहली बात ऐसे परिंदे में करो जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है और जिसका जो वैल्यू है वो जाल रेट पे भी हाई है, मतलब जाल रेट पे फ़ौरन बिक जाता है। मैं एक ही परिंदा आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, मैं आएँ बाएँ शाई नहीं करूँगा। अभी करंट रेट के हिसाब से और करंट बात पे अगर मैं आऊँ, और अगर आप मतलब एक मिडिल क्लास के हो, लाइक आप एक छोटा सा सेटअप चाहते हो, लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप जावा डाल लो। इस तरह का एक केज मिलेगा 5000 का। नीचे जो है वो आप वाइट जावा रखो, मिसाल दे रहा हूँ, इधर सिल्वर रखो, एक आधा पेयर फॉन का रख लो, एक आधा पेयर कॉमन का रख लो। आप यकीन मानो जावा फिंच की तरह की नस्ल है। 6 महीने 7 महीने एडल्ट होने में लेती है। जब आप 3 महीने को उठाओगे 3-4 महीने और ले लेगी। सर्दियों में ब्रीड शुरू करेगी। एक दफ़ा उसने ब्रीड शुरू कर दी, अगर आपने उनका हर चीज़ का ख्याल रखा है तो वो पूरा सालों साल ब्रीड करेगी। फॉर एग्जांपल वाइट चिक का पेयर रखा है 4 से 5 हज़ार का खुशी खुशी जाता है। फॉन रखा है 12 से 14 हज़ार की जाती है। सिल्वर 3 साढ़े 3 की जाती है। नहीं, सिल्वर का थोड़ा रेट हाई है। कॉमन भी तकरीबन इतने की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको नहीं बोलता कि आप फिशर रखो, ये सारी चीज़ें लोगों ने रख चुके हैं। अभी करंट हम ट्रेंड के हिसाब से बात करते हैं कि भाई बेनिफिट इस चीज़ में है। ये थोड़ी रेयर फॉन की ब्रीड हुई हो, ये महंगी हुई हो, ये मतलब जिन लोगों ने पहले रखी थी वो कहता ना एक बहुत, इनका 60 रुपये का रेट था, अंदाज़ा लगा लो। अब लोग इस फिंच के पीछे पागल हो गए। आप लिख लो कि एक टाइम आएगा कि फिंच जावा जो है वो फिंच की जगह पे आ जाएगी। इतनी आपको हर जगह मिलेगी। तो इसको रखो। जिन लोगों ने पेड़ लगाए हुए थे, मतलब जावा की खूबसूरती ये है कि वो 6-8 अंडे आराम से दे देती है। तो वो एक एक पेड़ से भाई 1.5 महीने का, आप यकीन माने मेरे खुद जानने पहचानने में ऐसे हैं 35 40 50 हज़ार कमा रहे हैं। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर ये सेटअप लगाना है तो उनका ख़र्चा कैसे पूरा करें और इस सेटअप को बनाने में क्या करें। तो पहली बात, अगर पैसे हैं और आप इन्वेस्ट कर चुके हो और आपने जावा वगैरह रखी है, मेरी एक मशवरा मानिएगा, कभी भी क्रॉस ब्रीड मत लिएगा। मतलब ऐसा ना हो सिल्वर वाइट फॉन एक ही केज में डाल दी, बेड़ा गर्क हो जाता है, उससे क्रॉस हो जाता है। क्रॉस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जब ब्रीड करते हैं आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं देते। या आप कहीं से भी देख लो, ये तजर्बेकार बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोई एक नस्ल रखो, अगर वाइट यहाँ रख दी है तो फॉन अलग रखो, भले से एक पेयर अलग करके रखो, मिक्स मत करना, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपकी ब्रीड का। अब जिन भाइयों ने रख ली है वो चाहते हैं कि यार हमारा ख़र्चा जो है, मतलब वो खा पी रहे हैं अभी, मतलब वो एक तरह से डॉलर है। आप ये समझो, जावा ये सारी चीज़ें आपने महंगी ब्रीड जो रखी है वो आपका डॉलर रेट है। वो जैसे ही हाई होगा आपने तभी बेचना है, तो आप उससे जमा करोगे। आपने अब एक ऐसा सेटअप और लगाना है उसके साथ जो आपका ख़र्चा निकाल रहा है मंथली बेसिस पे। उस जगह पे आपने ऑस्ट्रेलियन को कंसिडर ही नहीं करना। आप फिंचेस लेके आओ। अच्छा, फिंचेस में मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉमन फिंच आती है, एक म्यूटेटेड फिंच आती है, जैसे कि फ्लोरिडा फैंसी हो गई, पेंगुइन हो गई। इनके रेट ज़्यादा होते हैं। मैंने जो लगाई हुई हैं वो यही लगाई हुई हैं। मैंने एक पेंगुइन का पेड़ लगाया है, एक कॉमन का पेड़ लगाया है और एक फ्लोरिडा फैंसी का पेड़ लगाया हुआ है। और उनसे जो मेरे पास ब्रीड आ रही है बेतहाशा माशाल्लाह खूबसूरत तरीन आ रही है। तो एक फ्लोरिडा का पेयर आपका खुशी खुशी 2-2.5 हज़ार रुपये का, जो एक अच्छा फैंसियर बंदा लेके चला जाता है। कॉमन का पेयर आपका वही 1100-900 का रेट चल रहा है। तो उस पर मैं बहस नहीं करता, लेकिन ये बोलूँगा जहाँ से उठाओ भले से पैसे थोड़ा ज़्यादा लो, एक अच्छी चीज़ उठाओ माशाल्लाह। उससे ये होता है कि कॉलोनी भर जाती है आपकी। आपने 10 पेयर 5 पेयर छोड़ देना है, आपकी उस्ताद जो भी है वो रखो, 2-3 महीने इन्हें दाना पानी दो, खिलाओ पिलाओ, हांडियाँ लगा दो। आप यकीन मानो एक दफ़ा ये ब्रीड पे आ गए तो सिर्फ 3 पेयर भी ना आपको मंथली, 3 पेयर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने बहुत अच्छा दिया तो ये 8-8 अंडे मेरे पास भी इन्होंने दिए। तो एक अच्छी चीज़ दोगे तो ये आपको 4 अंडे खुशी खुशी देगी। तो 3 पेयर, या अगर 3 तो नहीं, चलो 5 पेयर अगर आपने रखे हैं तो ये आपको 20, 25, 30, मतलब 20 कम से कम देगी, 45 तक बच्चे दे सकती है। आप अंदाज़ा लगाओ 20-25 हज़ार अगर यहाँ से मंथली बेस पे निकाल लोगे तो आपका सेटअप भी बनेगा, आपकी जेब में भी पैसा रहेगा और इवन आप उसे थोड़ा जमा करके अपने लिए और ज़्यादा पेड़ ला सकते हो। जैसे कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप देखेंगे फ़ोन जावा इंशाल्लाह मेरे पास भी। तो एक छोटा सा मशवरा मैं देना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन
का वो दौर चला गया जब कहा जाता था कि यार ये सेटअप में हूँ तो ख़र्चा निकल आता है। अब ऑस्ट्रेलियन की जगह फिंच ने ले ली है। फिंच पे गौर करो, जावा को एज आ कह सकते हैं कि ऐसी ब्रीड रखो, प्राइमरी ब्रीड रखो अपनी, ताकि वो आपके पास एक बेहतरीन ब्रीड करे, और इनको जो है अपने पास ऐसे रखो कि ये खर्चा निकाल सकें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। इतनी सी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर अच्छी समझ आई हो या अच्छी वीडियो लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहें बजीज़ वर्ल्ड पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।